हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। गाइस, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कुछ बदलाव हमें दिखाई देते हैं, कुछ बदलाव हमें दिखाई नहीं देते हैं। हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड वाइफ्स, वह हमारे शरीर में हो रहे बदलाव को देख करके आसानी से बता देती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में गर्भस्थ शिशु के लिंग का पता लगाना गैर कानूनी है, लेकिन आप इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे कि बेबी कंसीव करने के बाद से लेकर के डिलीवरी तक कपल के मन में यही सवाल रहता है कि लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो गाइस देखिए, अब आप अल्ट्रासाउंड के जरिए तो अपने बच्चे के जेंडर के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी गर्भावस्था में कई ऐसे लक्षण होते हैं जो आपके बच्चे के जेंडर के बारे में बता सकते हैं। इसमें से एक होता है फ्रेंड्स, गर्भवती महिला को भूख कम लगना या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भूख बहुत अधिक लगना। इससे आप आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान वजन और भूख दोनों ही बढ़ती है, क्योंकि आपके गर्भ में पल रहे शिशु को पोषण की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। किंतु फ्रेंड्स, यदि पहली तिमाही के बाद भी आपका वजन 500 ग्राम भी नहीं बढ़ा है और आपको भूख पहले से भी अधिक नहीं लगती है, यानी कि आपको भूख बहुत कम लगती है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो चलिए जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान किन कारणों से गर्भवती महिला को भूख नहीं लगती है। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को भूख नहीं लगने का मुख्य कारण होता है शुरुआती दिनों में अक्सर मिचली और मॉर्निंग सिकनेस महसूस होता है। फ्रेंड्स, उल्टी जैसा महसूस होता है, जिसके कारण बस गर्भवती महिला को भूख कम लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उपाय यही है कि ऐसी स्थिति में आपको तरल पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए, जैसे दूध, मट्ठा, जूस आदि का सेवन आपको बहुत अधिक करना चाहिए और आपके शरीर को निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन से बचाना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको इकट्ठा और ज्यादा भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसके बजाय आपको थोड़ा थोड़ा खाना कई बार खाना है। आपको हल्का भोजन खाना है, ऐसी चीजें खाना है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त हो, जिससे कि आपका पेट काफी देर के लिए भरा रहेगा। जैसे कि केला। फ्रेंड्स, आप केला खाएंगे तो आपका पेट काफी देर तक आपको भरा भरा महसूस हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप प्रिंटल विटामिन ले, जैसे कि फोलिक एसिड। देखिए, फोलिक एसिड तो बच्चे के विकास में बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। इसके अलावा आपकी उल्टी और मिचली कम करने में सहायक होता है। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत ज्यादा उल्टी मिचली की समस्या हो रही है तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था के दूसरी तिमाही में मिचली और मॉर्निंग सिकनेस जैसी समस्या नहीं होती है और आपको भूख भी लगती होगी। इन दिनों भूख ज्यादा लगती है और आपको ऐसे पोषक तत्वों का सेवन करना चाहिए जो आपके शिशु के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यदि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में फ्रेंड्स आपको भूख कम लगती है तो इसमें भी आप पहली तिमाही जैसे ही खान पान रख सकती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आपको भूख बहुत कम हो गई है तो अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था के अंतिम चरण अर्थात फ्रेंड्स तीसरी तिमाही में भूख तो लगती है, परंतु 2-4 कवर खा करके यदि आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है तो इसका कारण यही है कि गर्भाशय बड़ा होकर के पेट और अन्य अंगों के लिए भी कम जगह छोड़ता है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, कब्ज की समस्या होने के कारण भी भूख कम लगती है। कभी कभी सीने में जलन भी महसूस हो सकता है। तो गाइस चलिए जान लेते हैं, यदि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को भूख कम हो गई है, यानी कि उनको भूख कम लगती है, तो इसके लिए कौन सा उपाय वह कर सकती हैं। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के पहली तिमाही जैसे ही आपको कम मात्रा में कई बार भोजन लेना है। आपको प्रेगनेंसी के इस दौरान तरल पदार्थ अच्छी मात्रा में लेना है। आपको जूस, छाछ, दही, दूध आदि का प्रयोग करना है और आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। शिशु के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे आयरन, कैल्शियम आदि युक्त खाद्य पदार्थ आपको लेते रहना है। भरपूर मात्रा में फ्रेंड्स फाइबर युक्त चीजें लें, जैसे कि फ्रेंड्स पत्तेदार हरी सब्जियां, फल, सूरजमुखी के बीज आदि लें। ये सब चीजें फ्रेंड्स आपको कब्ज से राहत देंगी। ऐसा करने से फ्रेंड्स आपको भूख लगने लगेगी और आप कुछ खा सकेंगी। इससे आपको और आपके होने वाले बच्चे को उचित पोषण मिल पाएगा। तो गाइस चलिए जान लेते हैं, प्रेगनेंसी में बार बार भूख लगने की आदत से आप परेशान हैं तो आपको क्या करना है, कौन सा उपाय करना है जिससे कि आपको राहत मिल सके। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था में बार बार भूख लगना कोई परेशानी की बात नहीं है, बल्कि इससे फ्रेंड्स आपके बच्चे को पोषण मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इसकी वजह से आपका वजन बढ़ रहा है तो आपको प्रेगनेंसी डाइट की मदद से इसे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स डिलीवरी के दौरान और बाद में वजन घटाने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो गाइस चलिए जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को भूख ज्यादा क्यों लगती है।
तो देखिए गर्भावस्था के दौरान आपके शरीर को दुगना से भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। इस समय ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, यानी कि डबल हो जाता है, और गर्भाशय का साइज भी बढ़ने लगता है। तो वह देखिए शिशु के विकास के लिए और शरीर में आए बदलाव एवं शरीर को एनर्जी देने के लिए प्रेग्नेंट महिला को अधिक कैलोरी की जरूरत पड़ती है, जिससे कि फ्रेंड्स नेचुरली उनका भूख बढ़ जाता है। तो गाइस देखिए हार्मोन बदलाव की वजह से गर्भवती महिला में भूख कम या ज्यादा लग सकती है, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में उतार चढ़ाव होने के कारण गर्भवती महिला को भूख कम या ज्यादा हो सकती है। तो गाइस चलिए जान लेते हैं प्रेगनेंसी के कौन से ट्राइमेस्टर में गर्भवती महिला की भूख बढ़ने लग जाती है। तो देखिए आमतौर पर गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में भूख लगना शुरू होता है, लेकिन फ्रेंड्स कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के पहली तिमाही शुरू होते ही अधिक भूख लगने की शिकायत हो सकती है। तो गाइस देखिए दूसरी तिमाही तक मॉर्निंग सिकनेस ठीक हो जाता है, इसलिए इस समय महिलाओं का पूरा ध्यान खाने पर ज्यादा रहता है और पहली तिमाही में घटा हुआ वजन दूसरी तिमाही में बढ़ सकता है। तो गाइस चलिए जान लेते हैं यदि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को ज्यादा भूख लगने लगे तो वह क्या करें। तो देखिए यदि आपको बार बार भूख लगने वाली आदत से परेशान हो रही हैं तो कुछ आसान तरीकों का इस्तेमाल करके आप इससे राहत पा सकती हैं। तो देखिए प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला खूब पानी पिए। आपको दिन में कम से कम 7 से लेकर के 10 गिलास पानी पीना है। सोडा और कैफीन वाले ड्रिंक पीने से आपको बिल्कुल बचना है। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आपको भूख बहुत अधिक लग रही है, बार बार कुछ न कुछ खाने का मन करता है, तो आप हेल्दी स्नैक्स खाएं। इससे आपकी भूख भी नहीं लगेगी और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। आप इसमें सूखे मेवे, सूरजमुखी के बीज भी खा सकती हैं। तो फाइनली गाइस चलिए जान लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की भूख कम या ज्यादा होने से क्या यह अनुमान लगाया जा सकता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। तो गाइस देखिए जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स होती हैं उनका मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की भूख से कहीं हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में यदि गर्भवती महिला की भूख बिल्कुल कम हो गई है, उनको खाने की स्मेल ही अच्छी नहीं लगती है, खाने से उल्टी मिचली जैसा बना रहता है, उल्टी नहीं होती है लेकिन उनको मिचलाहट हमेशा रहता है, यानी कि उल्टी जैसा हमेशा फील होता है, कोई भी खाना देखती हैं उनको खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़का होने के सिम्टम होते हैं। तो बस देखिए हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं ओल्ड वाइफ्स हैं उनका मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भवती महिला की भूख में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है या फिर बदलाव भी हुआ है तो उनकी भूख काफ़ी हद तक बढ़ गई है, तो इस चीज़ से भी अनुमान लगाया जाता है कि उनके खाने से उनको किसी तरह का स्मेल नहीं आता है, किसी तरह की उनको बदबू नहीं महसूस होती है, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में एक प्यारी सी बेटी होने के सिम्टम होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि गर्भवती महिला को मॉर्निंग सिकनेस की बहुत अधिक समस्या हो रही है, उनको मॉर्निंग सिकनेस की दिक्कत बहुत अधिक हो रही है, तो माना जाता है कि यह बेबी गर्ल होने के सिम्टम होते हैं। इसके अलावा कहा जाता है यदि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को मीठे की बहुत अधिक क्रेविंग होती है तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह बेबी गर्ल होने के सिम्टम है। वहीं फ्रेंड्स यदि आपको तीखी चटपटी चीजें काफी ज्यादा खाने में पसंद आती हैं तो माना जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने के सिम्टम हो सकते हैं। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नींद कम ज्यादा होने से आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। तो देखिए प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में यदि आपको बहुत ज़्यादा आलस से सुस्ती, बहुत ज़्यादा नींद की शिकायत होती है, हर वक्त आपको सोने का मन करता है, बिल्कुल भी किसी काम में मन नहीं लगता है, और जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी का दूसरा तीसरा तिमाही स्टार्ट होता है तो आपकी नींद में बदलाव आ जाता है और आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, यानी कि रात में भी आपकी नींद कई बार टूटती हुई आपको महसूस हो रही है फ्रेंड्स, तो यह गर्भ में लड़का होने के बहुत ही सटीक लक्षण माने जा सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।